56,500 से लेकर 57,400 तक एक अच्छा खासा जो है लगभग 900 पॉइंट पे मार्केट टाइम पास कर रहा है अपना। बढ़ रहा है मार्केट, एक बैग मार रहा है, बढ़ रहा है मार्केट, आराम से गिर रहा है, बढ़ रहा है मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, दो रेड कैंडल बन रहा है, मतलब बियरिश बन रहा है। तो मार्केट ओवरऑल इस जगह अपना बैठ के टाइम पास कर रहा है। वो भी आप देख लो, जून के 24 तारीख से लेकर 22 तारीख हो गया, 22 तारीख का चार्ट देख लो। 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ 900 पॉइंट बैंक निफ्टी ने कैप्चर। ये सारी चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखना चाहते हो 1 मिनट का 1 डे का चार्ट, तो निफ्टी 50 देखो। निफ्टी 50 ने क्या कर दिया, डाउन ट्रेंड कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा वक्त बिताया हुआ है। यहाँ पे भी फिर टाइम पास करके फिर वक्त, मतलब ये गिरता है फिर टाइम पास करता है, फिर गिरता है टाइम पास करता है, इस तरह से चल रहा है 1 महीने से। कुछ ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है इन सारे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के मार्केट से आपको क्या सीख मिलती है? बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। और आज जो है मार्केट देखिए कि गैप अप अच्छा खासा खुला था मार्केट। गैप अप कुछ इस तरह से खुला था कि 56,900 तक का लेवल पे था, लेकिन ये 57,250 के पास खुला। तो 350 पॉइंट का ये गैप अप खुला था, ठीक है, 350 पॉइंट का। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट खुलते के साथ एक बैग फॉल किया और वो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल्स इतना बड़ा था कि 200 पॉइंट तो ये अकेला खा गया। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल्स 250 से सीधे 5750 पे आ गया। तो जब कोई एक 5 मिनट में और 200 पॉइंट का वो कैंडल्स अगर बन जाता हो, तो समझ लीजिए कि मार्केट का जो मैन मोमेंट है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ रहेगा वही मोमेंट होगा। तो एक तो यहाँ पे ये चीज़ आपने देखा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो जब एक्सपायरी किसी भी इंडेक्स का अगर होता है तो वहाँ पे साइडवेज मार्केट होना तय है। भले वो मार्केट 6 आवर्स का है, लेकिन इसमें 4 आवर्स जो है 4 आवर्स आपको साइडवेज ही मिलेगा मार्केट, क्योंकि जो प्रीमियम है इसका वो डीके करना था और जिसकी वजह से इसको जीरो बनाना था। तो इसका नतीजा ये है कि इन दोनों इंडेक्स को भी इसका साथ देना पड़ता। ये चीज़ हो गई। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कभी भी ना तो ऐसे जाएगा और ना तो ऐसे आएगा। मार्केट का एक पैटर्न होता है, जैसे इलियट वेव थ्योरी आपने पढ़ा होगा अगर, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट पहले गिरेगा, वेव 1 बनेगा, फिर मार्केट यहाँ पे करेक्शन करेगा, फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा, फिर मार्केट यहाँ से करेक्शन करेगा, फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ पे उठेगा, फिर मार्केट ऐसे करके उठते हुए चला जाएगा। मार्केट का कुछ इस तरह का सिचुएशन था। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से मार्केट हुआ कि हमने आपको कल बताया था कि कॉल साइड की तरफ जाएंगे, लेकिन कॉल साइड की तरफ आज समझिए कि फ्लॉप कर गया, या फिर कॉल साइड की तरफ जो अनुमान था वो बेकार निकला। मार्केट फॉल जब ये 200 पॉइंट का किया तो यहाँ पे 57,000 का एग्जैक्ट उम्मीद था कि ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है फिर एक लंबे समय के बाद, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेकर मार्केट कॉल की तरफ जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ उठेगा। लेकिन क्या हुआ कि इस सेंसेक्स के एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे ये एक इतना अच्छा खासा वक्त बिताया और फिर मार्केट ने कल का प्रीवियस ब्रेकडाउन भी कर दिया। और इस सपोर्ट में जो 56,862 का सपोर्ट था, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ था। एक तो यहाँ से मार्केट गिरा, 57,000 का सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश किया, बल्कि पूरा सपोर्ट लिया भी, यहाँ पे पुशअप भी किया, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट फिर वहाँ से फॉल किया, प्रीवियस डे का ब्रेकआउट किया मार्केट, और उसके बाद 56,862 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर देखो इस तरह से बैठ गया। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया और एक ट्रैप फंसाते हुए फिर इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेकर फिर मार्केट इस तरह से गिरता हुआ नीचे चला है। अब देखो, मार्केट ने सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि 57,000 का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ 57,000 का, तो मार्केट यही जगह समझ में आ गया था कि मार्केट का अब ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ये टाइम पास करके निकाल देगा। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया,
फिर ब्रेकडाउन किया, दो ब्रेकडाउन एक दिन में हो गया और आपको बैंक निफ्टी ने लगभग 200 पॉइंट का आज ओवरऑल जो है मार्केट ने निगेटिव दिया। तो इस चीज को आप देखिएगा और मार्केट कहाँ से गिर रहा है उस चीज को भी देखिए। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 57,250 से मार्केट गिर रहा है, 57,250 से मार्केट गिरा है और मार्केट कहाँ पर अभी मौजूद है, 56,720 पे। तो 57,250 से गिरा है 56,720 में, आप कैलकुलेट कर लो ये कितना पॉइंट गिरा मार्केट ने। 500 पॉइंट मार्केट ने आज यहां से लेकर यहां तक मार्केट टोटल फॉल किया। ये चीज आपको समझ में आया होगा। और सपोर्ट को देखोगे किस तरह से सपोर्ट को लेता है, इस सब चीज पे गौर क्या करो भाई। ये सब चीज पे गौर नहीं करोगे कैसे काम होगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्यों रुका, मार्केट यहाँ पे रुकने का क्या कारण था कि प्रीवियस डे का यहाँ पे क्लोजिंग था, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये पोजीशन था कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। दूसरी चीज है कि 57,000 का अपने आप में एक सपोर्ट का काम करता है या फिर रेजिस्टेंस का काम। तो जब मार्केट ऊपर से गिरता है जो सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर टाइम बिताएगा, फिर उसके बाद मार्केट गिरने की कोशिश। यहाँ पे देखो सेम उसी तरह से टाइम बिताया, मार्केट फिर ऊपर उठा, जितने भी लोग थे उनको बाई का पोजीशन बनवा के यहाँ पे मार्केट ट्रैप फंसाया, फिर उसके बाद प्रीवियस डे को ब्रेक किया और यहाँ पर जाकर आराम से शांत से बैठ गया 11 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक के बीच में देखोगे सिर्फ इतना मूवमेंट किया है और वो भी आपको लगभग 40 पॉइंट के आसपास में, ठीक। तो यहाँ पे सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था, उसको फिर क्या तय कर दिया, फिर मार्केट इस तरह से। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्टेज बाय स्टेज, जब तक नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। तो ये बैंक निफ्टी में हुआ मार्केट के द्वारा। और ओवरऑल आज जो मार्केट एक्सपेक्ट था कि आज मार्केट बुलिश जाएगा, लेकिन बुलिश नहीं गया, निगेटिव हो गया। दूसरी चीज आप देखो यहाँ पे कि निफ्टी 50 में देखो कल जिसे रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पे सिर्फ समझो मार्केट को, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया था 25,058 के लेवल को। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया मार्केट, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन के मार्केट यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। क्लोजिंग इसके ऊपर दिया मार्केट और मार्केट ने यहाँ पे भी गैप अप खोला, मार्केट फॉल किया। पहले तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग को डाउन किया, फिर उसके बाद सपोर्ट पर आके एक छोटा सा ट्रेड आपको देकर गया। यहाँ पे सपोर्ट पे एक छोटा सा ट्रेड इसमें बना है और फिर वहां से मार्केट गिर के एग्जैक्ट इसी जगह सपोर्ट पे गिरा। तो निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसके चार्ट से ये है कि मार्केट आज तो खिंचा गया है बियरिश की तरफ, लेकिन कल के दिन मार्केट जो होगा वो बियरिश की तरफ नहीं खिंचाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आज था ट्यूसडे था, थर्सडे को भी इसकी एक्सपायरी है, तो ये भी इसका भी प्रीमियम को डाउन करना था। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए बाय द वे निफ्टी का चार्ट ठीक ठाक है, क्योंकि आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड भी मार्केट ने बनाया, ठीक है। कल अगर इसे ब्रेकआउट कर देता है 25,100 के लेवल के ऊपर, तो कॉल साइड का पोजीशन बनाया जाएगा इसमें। अदरवाइज इसके नीचे मार्केट आएगा तो हम पुट साइड का ही पोजीशन बनाएंगे, उसमें भी 25,000 के ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे या 25,000 के ब्रेकआउट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हो कि चार्ट किस तरह से आपके सामने दिख रहा है, जिसे सपोर्ट उसे रेजिस्टेंस बनाया। और ये सब खेल आप एक दिन में नहीं खेल सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अब देखो किस तरह से चार्ट बनता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्टिंग एरिया बना, यहाँ पे एक अच्छा खासा साइडवेज मार्केट था, सपोर्ट था, ब्रेक किया एक बार में। यहाँ पे जितने भी बायर्स सेलर्स बैठे थे सबको निकाला, सपोर्ट एरिया से स्पाइक मारा और यहाँ पे देखो सपोर्ट बना कर रखा। मार्केट फॉल किया, यहाँ पे सपोर्ट से फिर मार्केट उठा, फिर वहां पे आगे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट देख रहे हैं आप। तो थोड़ा सा देखो, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट गिरा, देख रहे हो मार्केट यहाँ पे खुद को संभाला, फिर उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा गिरावट महसूस किया। तो ये सारी चीज़ है। ओवरऑल निफ्टी 50 की जो चार्ट है उस चार्ट के हिसाब से ये है कि मार्केट जो है ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट से ये है। बैंक निफ्टी का मामला थोड़ा फंसा हुआ है और इसमें अगर आप लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, डे के विक से भी अगर आप देखोगे
तो इसमें तो और ज़्यादा मामला फंसा हुआ है जो हम आपको दिखा देना चाह रहे हैं। ठीक है, चार्ट के फ्रेम से देखोगे तो और ज़्यादा मामला फंसा हुआ है। देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा वक्त एक जोन के बीच में निफ्टी 50 ने बिता दिया। यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा वक्त बिता हुआ है 56,500 से लेकर 57,332 तक, मान लो 57,400 तक। 56,500 से लेके 56,400 से लेकर, या फिर 500 मान लो, ठीक है, 500 तक। 56,500 से लेकर 57,400 तक एक अच्छा खासा जो है लगभग 900 पॉइंट पे मार्केट टाइम पास कर रहा है अपना। बढ़ रहा है मार्केट, एक बैग मार रहा है, बढ़ रहा है मार्केट, आराम से गिर रहा है, बढ़ रहा है मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, दो रेड कैंडल बन रहा है, मतलब बियरिश बन रहा है। तो मार्केट ओवरऑल इस जगह अपना बैठ के टाइम पास कर रहा है। वो भी आप देख लो, जून के 24 तारीख से लेकर 22 तारीख हो गया, 22 तारीख का चार्ट देख लो। 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ 900 पॉइंट बैंक निफ्टी ने कैप्चर। ये सारी चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखना चाहते हो 1 मिनट का, 1 डे का चार्ट, तो निफ्टी 50 देखो। निफ्टी 50 ने क्या कर दिया, डाउन ट्रेंड कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा वक्त बिताया हुआ है। यहाँ पे भी फिर टाइम पास करके फिर वक्त, मतलब ये गिरता है फिर टाइम पास करता है, फिर गिरता है टाइम पास करता है, इस तरह से चल रहा है 1 महीने से। कुछ ज़्यादा आपको मोमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, उसी में रिस्क एंड रिवार्ड लेकर अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सीख मिली हो, तब जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फॉलो करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।